आज की क्लास में हम 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है किसी भी रे के इनिशियल पॉइंट से, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफिकेशन मीन्स हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल हमने बनाया है वो 90 डिग्री का ही बना हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक रे बना लेते हैं। तो यहाँ से हम एक रे बनाते हैं किसी भी लेंथ का, और इस रे का इनिशियल पॉइंट हम लेंगे, और इस इनिशियल पॉइंट, सपोज ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए। अब हम क्या करते हैं, ए को सेंटर लेते हैं और कोई भी रेडियस लेकर इस पर एक आर्क कट करते हैं, जिससे ये जो ए बी है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ से जब हम इस तरह से आर्क कट करेंगे तो ये ए बी जो रे है वो एक पॉइंट पर कट हो रही है। सपोज दिस पॉइंट इज सी। नाउ टेकिंग सी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस कट अनदर आर्क ऑन प्रीवियस आर्क। सेम रेडियस से हम सी को सेंटर लेकर प्रीवियस जो आर्क है उस पर एक दूसरा आर्क कट करेंगे, जिससे हमें एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज डी। नाउ टेकिंग डी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस कट अनदर आर्क ऑन मेन आर्क। जो हमने सबसे पहले मेन आर्क ड्रॉ की है उस पर एक दूसरा आर्क कट करते हैं, जिससे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज ई। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए हम ई और डी इन्हें सेंटर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक के एंगल को नापा तो ये है 60 डिग्री का एंगल और ये है 120, मतलब ये दो पार्ट भी 60 डिग्री की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस 60 को हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 30, और 60 प्लस 90 हमें 60 प्लस 30 ये हमें 90 मिल जाएगा। तो अब हम थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर्स एंड रेडियस इक्वल टू हाफ more than half of DE, cut arcs on one side of line ray। तो यहाँ से D और E को सेंटर लेके हम इस तरह से आर्क्स कट करेंगे। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ से मिल रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज F। फिर हम A से F को मिलाती हुई एक रे ड्रॉ करते हैं AF, इस तरह से। तो जब हम एक रे ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमें मिल गया 90 डिग्री का एंगल। ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि हमने 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो 60 प्लस 30, ये जो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा है ये एंगल है 90 डिग्री का एंगल, और हमें 90 डिग्री का ही एंगल बनाना था। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसे जस्टिफाई भी करना है, प्रूफ भी देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे जॉइन करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस ए बी रे को अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से हमें मिलेगी, और ये जो इसका एक और पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है M। अब हम क्या करते हैं, इस जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है F उसे M से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमें जस्टिफिकेशन देना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसे M से इस तरह से ज्वाइन करेंगे और C को भी हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से। तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। अगर हम ये जो मिड लाइन है ये, तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, देखिए, ट्रायंगल MAF एंड ट्रायंगल CAF, ये 2 ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं MF इज इक्वल टू CF।
ऐसा क्यों? ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि MF और CF ये हमने सेम आर्क लेकर के ड्रॉ की हुई है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू AF, ये कॉमन है। नाउ MA और AC ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं रेडियस। अगर A को सेंटर लेके हम सर्कल बना रहे हैं, जैसा हमने सेमी सर्कल यहाँ पर बनाया है, तो AC और AM ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन टू ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल MAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAF। और अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हमें मिल जाएगा एंगल MAF इज इक्वल टू एंगल CAF। इसी तरह से इसके ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये टू एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये दो एंगल ये इस तरह से बने हुए हैं लाइक दिस, ये एंगल और ये एंगल। अब ये स्ट्रेट लाइन पर बना है एंगल, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से इनकी वैल्यू, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल MAF प्लस एंगल CAF ये हमें मिल जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। पर ये टू एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर हम एक वैल्यू को दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2MAF इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम CAF की प्लेस पे MAF पुट करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल गया। बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल MAF ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करनी थी क्योंकि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इस तरह से हम ये जस्टिफिकेशन भी हमारे प्रोसेस का दे सकते हैं। और इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी राइट डाउन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? ड्रॉ अ रे AB हमने एक रे ड्रॉ की थी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था? टेकिंग AS सेंटर एंड विथ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? टेकिंग CS सेंटर एंड विथ सेम रेडियस ड्रॉ an arc on previous arc point D। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था? टेकिंग DS सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑन मेन आर्क। तो इस तरह से हम फोर्थ स्टेप कर चुके। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इतना स्टेप तो हमने सभी एंगल्स में करना है, तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। हम इतना प्रोसेस सभी एंगल्स के लिए करेंगे। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? यहाँ से हम E और D को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे मोर देन ED, हाफ ऑफ ED, और आर्क्स कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट F मिलेगा। तो हम यहाँ से लेते हैं टेकिंग D एंड E as centers and radius equal to more than half of DE, draw arcs and find a point F, जिससे हमें F पॉइंट मिल गया। और उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं? ड्रॉ अ रे FA, एक रे FA ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या मिल गया? एंगल FAB ये हमें मिल गया 90 डिग्री के इक्वल। तो यही हमें फाइंड करनी थी और यही एंगल हमें ड्रॉ करना था।
यहाँ से मैंने FAB 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 डिग्री है, पर अगर हम इस एंगल को भी देखें तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 90 डिग्री के एंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 45 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रे लेते हैं, कोई भी लेंथ का हम एक रे ड्रॉ करते हैं, और इस रे का जो इनिशियल पॉइंट है ए, इस पॉइंट को सेंटर लेके कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो रे AB है वो एक पॉइंट पर कट हो रहा है। सपोज ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है पॉइंट C। अब सेम प्रोसेस करना है जो हमने फर्स्ट में किया था। हम यहाँ से करेंगे टेकिंग C as सेंटर एंड विथ सेम रेडियस कट एन आर्क ऑन प्रीवियस आर्क एंड गेट अ पॉइंट D. Now next step is taking D as center and with same radius cut another arc on point D. Same arc and cut find a point E. हमें ड्रॉ करना है 45 का एंगल, और हमने 90 डिग्री का भी स्टडी किया। तो अगर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और उसे बाइसेक्ट कर दें तो हमें 45 मिल जाएगा, क्योंकि 90/2 इज 45। तो हम यहाँ से पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से D और E को सेंटर लेते हैं एंड रेडियस इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ ऑफ ED एंड ड्रॉ आर्क्स। तो इस तरह से E और D को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हाफ ऑफ DE से थोड़ा सा स्मॉल, और एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिससे हमें कौन सा एंगल मिल गया, 90 डिग्री का एंगल। अब इस एंगल को हम बाइसेक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह से एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस रे इज FA, तो जब हमने FA रे ड्रॉ की तो ये जो मेन आर्क है उसे एक पॉइंट पर यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है H। तो अब यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो सेम था जो हमने अभी क्वेश्चन में किया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग H and C as centers and radius equal to greater than half of CH, draw arcs। तो इस तरह से C और H को सेंटर लेंगे और रेडियस कितना लेंगे, हाफ ऑफ CH से ग्रेटर, और आर्क ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं जिससे एक रे हमें मिल रही है। तो हम एक रे यहाँ से ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। सपोज दिस इज MA रे। अब ये जो एंगल वहाँ से बन रहा है ये एंगल हमें मिल गया 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमने 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो अगर हम इसके स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो अभी हमने जो स्टेप लिखे थे 90 डिग्री के लिए, ये वाला स्टेप, ये स्टेप्स तो सेम रहेंगे। हम सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर रहे हैं, फिर A को सेंटर लेके किसी भी आर्क का एक रेडियस, किसी भी रेडियस का, फिर A को सेंटर लेके किसी भी रेडियस का हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं जो AB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर C को सेंटर लेके सेम रेडियस का एक आर्क प्रीवियस आर्क पर ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हमें पॉइंट D मिला। देन D को सेंटर लेके फिर से मेन आर्क पर एक आर्क कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट E मिला। देन टेकिंग D and E as centers and radius equal to greater than half of DE, फिर से हम करेंगे जिससे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। इतना स्टेप सेम हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद एक स्टेप हमें और यहाँ पर ऐड करना है कि हम H और C इन दोनों को सेंटर्स लेंगे और रेडियस लेंगे मोर देन हाफ ऑफ CH, और फिर से आर्क्स ड्रॉ करेंगे और रे MA ड्रॉ करेंगे।
तो इसे मैं यहाँ से लिख रही हूँ। इतना स्टेप आप याद रखिएगा। इसके बाद के स्टेप क्या है, टेकिंग C and H as centers and radius equal to more than half of CH, draw arcs. Then next is draw ray MA, angle MAB is 45 डिग्री। तो इस तरह से स्टेप लिख के हम ये इसका कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हम लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें जस्टिफिकेशन के लिए भी कहा गया है। तो जैसे अभी हमने जस्टिफिकेशन दिया था, अभी भी 90 डिग्री के लिए सेम हम इसमें भी देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सपोज ये पॉइंट N है, तो पॉइंट N से हम H को ज्वाइन करते हैं और पॉइंट C से इसे ज्वाइन करते हैं। तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल NHA एंड ट्राइंगल NCA। इन 2 ट्राइंगल्स को हम लेते हैं और इसमें देखिए हम लिख सकते हैं AN, ये लेंथ कॉमन है। ओके, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो AC और AH है ये दोनों भी इक्वल हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए ये सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लेंथ है कॉमन और ये है रेडियस ऑफ सर्कल, और हम यहाँ से लिख सकते हैं HN इज इक्वल टू CN, क्योंकि ये सेम आर्क पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल NHA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल NCA के। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल NAB और एंगल NAH ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने 90 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो इस तरह से एंगल NAB ये हमें मिल रहा है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का एंगल ही हमें बनाना था। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स की वैल्यू गिवन है और हमें वो एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 30 डिग्री का एंगल, तो हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। हमने 60 डिग्री का एंगल किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये स्टडी किया है। तो अगर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और उस एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रे बनाते हैं। सपोज ये रे हमें इस तरह से मिल रही है AX, और इस A को इनिशियल पॉइंट मानते हैं और कोई भी रेडियस लेकर हम एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब जो हमने आर्क ड्रॉ की वो रे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दिस पॉइंट इज P। अब इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और जो रेडियस हमने लिया है उसी रेडियस से हम आर्क्स कट करेंगे। जो हमने पहले सेमी सर्कल ड्रॉ की है उस लाइन को ये कट कर रही है। अब इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और यहाँ से लाइन कट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये फर्स्ट कट हमें मिलता है वो हमें 60 डिग्री का एंगल मिलता है। मतलब अगर हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा, पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री के एंगल के लिए इस एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमें आर्क मिल रहा है यहाँ पर दिस आर्क, अगर हम इसे Q नाम देते हैं तो ये PQ आर्क जो यहाँ पर हमें मिल रहा है उसकी लेंथ से हाफ से कुछ ग्रेटर लेंथ लेते हैं और कंप्लीट लेंथ से कुछ स्मॉल लेंथ, इस तरह से। और एक बार P पर रख कर आर्क कट करते हैं इस तरह से, और एक बार हम इसे Q पर रख कर आर्क कट करते हैं। तो ये जब P से कट करेंगे तो ये हमें ऐसा मिल गया,
और Q से करेंगे तो ये इस तरह से मिल गया। अब जो हमने आर्क कट किए हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को सपोज हमने M नाम दिया, तो इस M पॉइंट से A को मिलाते हैं लाइक दिस। जब हम मिलाएंगे तो अब ये जो एंगल मिल रहा है, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स 30 डिग्री। हम चाहें तो इसे प्रोटेक्टर से मेज़र करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसमें प्रोटेक्टर रखते हैं तो देखिए ये एंगल हमें 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम ये एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमने एंगल ड्रॉ किया तो जो एंगल ड्रॉ करने के स्टेप्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ अ रे AX। सबसे पहले हमने एक रे AX ड्रॉ की। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, A को सेंटर लेके कोई भी रेडियस लेके हमने आर्क कट किया। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं टेकिंग A as center and radius and with any radius draw an arc। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ की इस तरह से सेमी सर्कल के फॉर्म पे। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, विथ सेम रेडियस एंड टेकिंग P as center cut another arc to get point Q। P को सेंटर लेके हमने एक दूसरा आर्क कट किया सेम रेडियस का, जिससे हमें पॉइंट Q मिला। इतना प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब इतना प्रोसेस करने से कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल, पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट में क्या किया, हमने यहाँ से किया टेकिंग P and Q as center and radius equal to greater than half of the PQ, draw arcs। P और Q को सेंटर लेके हाफ ऑफ द PQ से ग्रेटर रेडियस लेके हम आर्क्स कट करेंगे, जिससे हमें पॉइंट M मिला। फिर A से M को ज्वाइन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं ज्वाइन A to M, और इससे हमें मिल गया एंगल MAX इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी हमें लिखने हैं। इसके बाद सेकंड हमें ड्रॉ करना है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, यहाँ पर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर, हमें प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है। तो 22.5 इज नथिंग बट 45 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 45 डिवाइडेड बाई 2। 45 डिवाइडेड बाई 2 एंगल बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 90 का एंगल बनाएंगे। 90 को जब 2 पार्ट्स में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45, और फिर 45 को 2 पार्ट्स में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22.5 डिग्री। तो अब इस एंगल को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एंगल हम ड्रॉ करते हैं 22.5 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज इक्वल टू 45/2 डिग्री, मतलब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसे 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं।
तो 90 डिग्री 45 का एंगल बनाने के लिए पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक रे, जैसा हम हर एंगल के लिए करते हैं। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। सपोज दिस रे इज नेम्ड एज ए बी। ओके, नाउ हम कोई भी रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए को सेंटर लेके। तो टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ विथ एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। तो ये जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल गया। अब हम जब आर्क ड्रॉ करते हैं तब हम देखेंगे कि ये इस रे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज P। नाउ हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है ताकि हम उसे बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल बना सकें। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखिए अभी ये जो एंगल मिला है ये हमें मिला है 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट कर दें तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ये 2 पॉइंट्स मिले हैं P और Q, हम रेडियस लेंगे हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर रेडियस। तो ये हम इस तरह से यहाँ से रेडियस लेते हैं लाइक दिस। यहाँ से टोटल Q तक हमें नहीं लेना है, उससे कुछ स्मॉलर रेडियस हमें लेना है और P को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। सिमिलरली Q को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक आर्क कट किया P को सेंटर लेके और फिर Q को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस और ये पॉइंट है सपोज M। फिर हम क्या करते हैं, A से M को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। तो जब हमने A से M को ज्वाइन किया तो ये जो एंगल बन गया दिस एंगल, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री वैल्यू को। पर हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें तो 45 और फिर 45 का भी हाफ ड्रॉ करना है। मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल मिला है सबसे पहले इसे बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हम बाइसेक्शन का अप्लाई करते हैं। P को यहाँ पर देखिए ये जो एक और पॉइंट मिला है, जो हम ये जो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला है, सपोज ये पॉइंट है R, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ले लिया R। अब इसके बाद हम P और R को सेंटर्स लेंगे और रेडियस लेंगे PR से कुछ स्मॉल। तो हाफ ऑफ PR से ग्रेटर एंड PR से स्मॉल लाइक दिस। ये रेडियस लेंगे और उसके बाद फिर से आर्क कट करते हैं इस तरह से। तो ये फिर से इनका इंटरसेक्शन हमें मिल गया इस पॉइंट पर। जब इनका इंटरसेक्शन मिल रहा है तो फिर से इसे A से ज्वाइन करते हैं। तो जब A से ज्वाइन करेंगे तो अब ये जो एंगल बन गया, ये कौन सा एंगल बन गया, क्योंकि हमने 90 को 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री का एंगल। पर हमें तो 45 नहीं, हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 45/2। 45 को भी 2 पार्ट्स में बांटने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ जो एक पॉइंट और हमें मिल रहा है दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है S। तो हम अब PS को सेंटर, P और S को सेंटर्स लेंगे और रेडियस लेंगे हाफ ऑफ PS से ग्रेटर और उसके बाद फिर से आर्क कट करेंगे। तो यहाँ से सेंटर लेते हैं P को और हम रेडियस कितना लेंगे लाइक दिस। टोटली PS भी हमें नहीं लेना है और हाफ ऑफ PS भी हमें नहीं लेना है। और उसके बाद P को सेंटर लेके आर्क कट करते हैं और Q को सेंटर्स लेके आर्क कट करते हैं। तो जब आर्क कट करेंगे तो फिर से इसका एक पॉइंट इंटरसेक्शन हमें मिल गया। इस पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं। तो हमने देखा कि जो एंगल बना, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 180 डिग्री का एंगल बनाया और 180 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दिए।
तो हमें क्या मिला 90 डिग्री का एंगल। फिर हमने 90 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, हमें मिल गया 45 का एंगल। फिर हमने 45 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, तो इस तरह से हमें 22 डिग्री एंड हाफ डिग्री ये एंगल मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है एंगल की मिल रही है, ये वाली लाइक दिस एंगल, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 22.5 डिग्री, और यही एंगल हमें ड्रॉ करना था। तो इस तरह से हम इस एंगल को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद इस एंगल को ड्रॉ करने के बाद इसे ड्रॉ करने के स्टेप्स हम लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं देखिए। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ की ए बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रे ए बी। ओके, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग A as center and with any radius draw an arc on AB which intersect AB at point। हमने A को सेंटर लिया और किसी भी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ की, ये वाली आर्क, और जो ए बी को पी पॉइंट पर कट कर रही है। और अगर हम ए बी रे को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट क्यू पर भी कट कर रही है। अब ये जो पी क्यू है ये 180 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में ड्रॉ, या हम यहाँ से लिख सकते हैं बाइसेक्ट एंगल QAB, एंगल QAB को बाइसेक्ट करेंगे। तो जब इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, हमें मिल गया टू गेट एंगल MAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इस 180 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट किया तो हमें कौन सा एंगल मिल गया, MAB विच इज 90 डिग्री। जब MAB बनाए तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला R, जो पहले वाले आर्क को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर इसका फोर्थ स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग P एंड R एज सेंटर एंड रेडियस equal to greater than half of PR, draw arcs। P और R को सेंटर लेके रेडियस हमने कितना लिया, PR से कुछ स्मॉल, और उसके बाद आर्क्स ड्रॉ की और फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसे ज्वाइन किया। मान लीजिए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है N और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O। तो हमें क्या मिला, पॉइंट N। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, ज्वाइन A टू N, A से N को ज्वाइन किया। जब A से N को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल NAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल हमें यहाँ से मिल गया। अब 45 डिग्री को भी बाइसेक्ट करनी है तो हम यहाँ से लिखते हैं 6 स्टेप। ओके, देन 7th स्टेप इज जॉइन A टू O। A से O को ज्वाइन करेंगे, सो एंगल OAB इज नथिंग बट 45 डिवाइडेड बाई 2 या 22.5 डिग्री। तो इस तरह से हमें स्टेप्स भी लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के, जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये भी जो हमने एंगल ड्रॉ की, दिस इज 22.5 डिग्री। हमें बस ये ध्यान देना है कि हम कौन कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी और हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमें थर्ड दिया हुआ है 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। अब 15 हमें किस तरह से मिल सकता है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है
हम 60 डिग्री का एंगल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 60 को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। फिर 30 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 डिग्री। मतलब हम सबसे पहले 60 ड्रॉ करेंगे और 60 डिग्री को 2 टाइम्स बाइसेक्ट करते हैं तो हमें 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। लेट्स डू इट। तो 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रे बना लेते हैं यहाँ पर किसी भी लेंथ का। तो हमने एक रे ड्रॉ की AB, इस रे के ए को सेंटर लेते हैं और कोई भी रेडियस हम लेते हैं और इस रेडियस से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। अब जो रेडियस हमने इसमें ली हुई है सेम वही रेडियस लेंगे और ये जो आर्क हमने अभी ड्रॉ की है वो AB को पॉइंट P पर कट कर रही है। अब हम P को सेंटर लेते हैं और सेम रेडियस से हम पहले वाली आर्क को कट करते हैं। तो हमने स्टडी किया है कि जब हम इस तरह से वन टाइम कट करेंगे तो ये जो एंगल यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, सपोज दिस इज Q, तो ये जो Q से अगर हम A को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से जो मिलेगा ये एंगल हमें मिल जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से Q से A को हम ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री का एंगल। दिस रे इज सपोज X। अब 60 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे ताकि हम 30 डिग्री एंगल फाइंड कर सकें। अब हमें क्या प्रोसेस करना है, हम P और Q को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर। तो यहाँ से देखिए कि P को सेंटर हम लेते हैं और रेडियस लेते हैं हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर इस तरह से, और उसके बाद हम P को सेंटर लेके एक बार आर्क कट करते हैं और Q को सेंटर लेके आर्क कट करते हैं और ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, फिर इस पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं। जब हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो हम देखेंगे कि जो ये पहला वाला आर्क है वो एक पॉइंट पर और कट हो गया। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है M और ये पॉइंट है R, अब ये जो एंगल बन गया एंगल MAB, ये एंगल कौन सा बन गया, ये यहाँ से मिल रहा है हमें 30 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम लिख सकते हैं एंगल XAB, दिस इज 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री को बाइसेक्ट किया, हमें मिल गया एंगल MAB, ये है 30 डिग्री का एंगल। अब इस एंगल को हम फिर से बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए P और R पॉइंट्स को लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है। P और R को सेंटर लेते हैं और रेडियस लेते हैं हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर। तो हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर रेडियस लेके हम आर्क्स कट करते हैं। तो यहाँ से ये P को सेंटर लेंगे और रेडियस हाफ ऑफ PQ से इस तरह से ग्रेटर लेंगे, देन P को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे और Q को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से हमें मिलेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पॉइंट A से। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे, सपोज ये पॉइंट N है, तो यहाँ से ये जो एंगल अभी हमें लास्ट में मिल रहा है, दिस एंगल, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 15 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल NAB इज 15 डिग्री। सबसे पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, उसको बाइसेक्ट करके 30, फिर उस 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके 15 डिग्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें यही ध्यान देना है कि किस तरह से हम एंगल को बाइसेक्ट करें तो हमें वैल्यूज मिले। अब इसके भी हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया एक रे ड्रॉ अ रे AB। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग A as सेंटर एंड विथ एनी रेडियस, हमने किसी भी रेडियस से एक आर्क कट किया जो AB रे को पॉइंट P पर कट करती है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने
P को सेंटर लेके एक जो पहले वाला आर्क था उस पर एक दूसरा आर्क कट किया विथ सेम रेडियस से हम पहले वाले आर्क को कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट Q मिल रहा है। नाउ फोर्थ स्टेप हम क्या करते हैं, जॉइन A टू Q। A से Q को हम जॉइन करेंगे। अब हमें क्या मिला, एंगल XAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री का एंगल मिल गया और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया Q। अब हम क्या करेंगे, Q और P को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हाफ ऑफ PQ से ग्रेटर और कट करेंगे आर्क्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P और Q को सेंटर्स लेके आर्क कट करेंगे जिससे हमें M पॉइंट मिला। M से A को ज्वाइन करेंगे तो हमें MAB एंगल मिल गया 30 डिग्री का एंगल। अब इस 30 डिग्री के एंगल को फिर से बाइसेक्ट करेंगे तो 7th स्टेप में हम लिख सकते हैं टेकिंग P and R as centers and radius equal to greater than half of PR। आर्क्स ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पॉइंट N मिल गया। फिर हम करते हैं यहाँ पर ज्वाइन A टू N। A से N को ज्वाइन करते हैं तो एंगल NAB हमें यहाँ से मिल गया 15 डिग्री और यही एंगल हमें ड्रॉ करना था। तो इस तरह से 15 डिग्री के एंगल का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई मेजरिंग देम बाय अ प्रोट्रैक्टर। हमें एंगल्स बनाने हैं और हमारे एंगल्स को हमें प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। सबसे फर्स्ट हमें इसमें गिवन है 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक रे ड्रॉ करेंगे AB। तो हमने एक रे ड्रॉ की AB। अब उसके बाद सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, A को सेंटर लेंगे और कोई भी रेडियस लेकर हम आर्क कट करेंगे। आर्क जब कट करेंगे तो ये A को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो A को सेंटर लेके हम इस तरह से आर्क कट करते हैं और ये आर्क A लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज दिस पॉइंट इज C। अब हम क्या करते हैं, C को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस लेंगे और पहले वाले आर्क प्रीवियस आर्क को कट करेंगे जिससे हमें एक पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज इक्वल टू D। अब हम क्या करते हैं, D को सेंटर लेते हैं और फिर से प्रीवियस आर्क को कट करते हैं जिससे हमें एक और पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज E। अब हमें यहाँ पर एंगल्स मिल रहे हैं। ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का क्योंकि हमें मालूम है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ये भी बन रहा है 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। अब ये 60 है, हमें चाहिए कौन सा एंगल, 75 डिग्री का। तो 60 डिग्री में हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें 75 मिल जाए। तो हमें 60 में 15 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 60 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो 60 तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें मिल रहा है DAC। अगर हमने इस एंगल को, क्योंकि ये 60 डिग्री है, इस एंगल को अगर रिड्यूस करते हुए हम 15 कर लेते हैं तो 15 करने के बाद हमें 75 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, D और E को सेंटर लेते हैं और रेडियस लेंगे DE से स्मॉल, DE से थोड़ा सा स्मॉल और हाफ ऑफ DE से थोड़ा सा ग्रेटर। इस तरह से रेडियस लेंगे और आर्क कट करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। अब ये जो आर्क्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है पॉइंट F। अब हम क्या करते हैं, A से F को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस आर्क है या हम कहें जो मेन आर्क है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है।
सपोज हमने इस पॉइंट को कोई नाम दे दिया, दिस इज पॉइंट G। अब हम क्या करते हैं, D और G को सेंटर्स लेते हैं। यहाँ से D और G को सेंटर्स लेंगे और रेडियस कितना लेंगे, DG से कुछ स्मॉल और हाफ ऑफ DG से थोड़ा सा ग्रेटर। और ये रेडियस लेके D को सेंटर लेके और एक बार E को सेंटर, D और G इन दोनों को सेंटर्स लेके आर्क्स कट करेंगे इस तरह से। तो जब आर्क कट करेंगे तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। सपोज ये पॉइंट है H। अब हम A से H को ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो A से H को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें इस तरह से एंगल मिल गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एंगल का डिवीज़न बता रही हूँ। ये एंगल कितना है यहाँ से, क्योंकि ये आर्क, फर्स्ट आर्क जो कटता है यहाँ से यहाँ तक का एंगल होता है 60 डिग्री। ओके, नाउ इस सेकेंड आर्क से, फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क तक का ये एंगल भी कितना होता है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री के एंगल को देखिए हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। फिर ये जो एंगल है ये कितना था 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के एंगल को फिर से हमने 2 पार्ट्स में बांटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमें कितना मिल गया 15 डिग्री। तो अगर हम इस एंगल से इस एंगल तक की बात करें तो 60 + 15 ये कितना हो गया 75 डिग्री का एंगल। 75 ही हमें ड्रॉ करना था। तो यहाँ से देखिए, अगर हम प्रोट्रैक्टर से मेज़र करें, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें अपने आंसर का वेरिफिकेशन करना है प्रोट्रैक्टर से इसे मेज़र करके, तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हमें 75 डिग्री का एग्जैक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम राउंडर की हेल्प से एंगल बना सकते हैं और प्रोट्रैक्टर से उसे मेज़र कर सकते हैं। अब हम स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा हमने किया था, हमने एक रे ड्रॉ की थी। फिर उसके बाद हमने कोई भी रेडियस से उस रे पर एक आर्क कट किया था जिससे हमें पॉइंट C मिला। से लिखते हैं ओके। तो ये AB को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हम क्या करते हैं, C को सेंटर लेते हैं और सेम रेडियस से मेन आर्क या प्रीवियस आर्क पर एक अनदर आर्क कट करते हैं। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा टेकिंग C as सेंटर एंड विथ सेम रेडियस। तो अब हम करते हैं C को सेंटर लेके सेम रेडियस से हम प्रीवियस आर्क पर एक दूसरा आर्क कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट D मिला। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं, D को सेंटर लेकर फिर से सेम रेडियस का आर्क कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट E मिला। इसे लिखते हैं टेकिंग D as सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू गेट पॉइंट E। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, D और E को सेंटर लेंगे और रेडियस हम लेंगे हाफ ऑफ DE से ग्रेटर और आर्क्स कट करेंगे जिससे हमें उस एंगल का डिवीज़न मिल गया, मतलब हमें F पॉइंट मिला। ओके, तो अब हम यहाँ से लेते हैं टेकिंग D and E as center and radius equal to more than half of DE, draw get point F। उसके बाद हम F से A को ज्वाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं ज्वाइन रे AF। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला आर्क है वो G पॉइंट पर हमें मिल रहा है, तो G और D इन दोनों को सेंटर्स लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। मोर देन हाफ ऑफ D रेडियस लेंगे और आर्क्स कट करेंगे जिससे हमें पॉइंट H मिल जाएगा। तो सेवेंथ स्टेप में हम लिख सकते हैं टेकिंग G and D as centers and radius
equal to more than half of DG, draw arcs to get H, join ray HA, हमें क्या मिल गया, एंगल HAB इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख रहे हैं, इसे हम देखकर क्या समझ सकते हैं कि सभी में सेम प्रोसेस ही हमें करना है। तो अगर हम इस प्रोसेस को एक बार देख लें और उस प्रोसेस को हमें लिखना किस तरह से वो देख लें, तो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करके उसका स्टेप लिख सकते हैं। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है 105 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। अब ये एंगल हमें किस तरह से मिलेगा, तो 105 हमें मिलेगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो जब 60 और 45 ये टू एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से दिस एंगल इज 105 डिग्री। तो 60 और 40 ये टू एंगल्स 45 ये टू एंगल्स बनाएंगे ताकि हमें 105 एंगल मिल जाए। और स्टेप्स सेम होंगे, तो आगे मैं आपको स्टेप्स लिख के बता नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट एंगल बना रही हूँ। स्टेप्स हमें एज इट इज़ सेम बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बनाते हैं 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले सेम प्रोसेस करेंगे और 60, 120 एंड 180 ये 3 एंगल्स बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक रे बनाते हैं किसी भी लेंथ का, और किसी भी रेडियस को लेकर कोई भी वैल्यू, कोई भी नाप का रेडियस लेंगे और इस रे को किसी पॉइंट पर इस तरह से इस रे पर सेंटर ए लेकर आर्क बनाएंगे। तो ये आर्क हमें इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब हमने जो आर्क बनाया हम देख रहे हैं कि वो ए बी को किसी पॉइंट पर कट कर रही है। सपोज ये पॉइंट पी है। अब हम क्या करेंगे, पी को सेंटर लेंगे, टेकिंग पी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क ऑन प्रीवियस आर्क। प्रीवियस आर्क पर एक दूसरा आर्क कट करेंगे जिससे हमें एक दूसरा पॉइंट मिल गया। सपोज दिस पॉइंट इज Q. Now third step is taking Q as center and with same radius draw another arc on main arc और previous arc। फिर से हम जो मेन आर्क हमारा है उस पर एक दूसरा आर्क कट करेंगे जिससे हमें थर्ड पॉइंट मिल गया, पॉइंट R। ओके, हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये 60 है और ये 60 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं ए से आर को, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 120 डिग्री का एंगल। तो अगर हम इस पॉइंट Q पॉइंट और R पॉइंट को सेंटर लेंगे और उसके बाद हम इस एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दें, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन पर ये 60 डिग्री का एंगल 2 30 डिग्री के एंगल्स में बढ़ जाएगा। देन 60 + 30 ये हो जाएगा 90। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, P और Q और R इन्हें सेंटर लेंगे, यहाँ से Q और R को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हाफ ऑफ QR से ग्रेटर या टोटल QR से थोड़ा सा स्मॉल, और उसके बाद आर्क कट करेंगे। और हम देखेंगे कि जब हमने 2 आर्क कट किए तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है G, तो अब हम क्या करेंगे, G से A इसे मिलाते हैं और एक रे बनाते हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें यहाँ पर जो मेन आर्क है उस पर एक पॉइंट इंटरसेक्शन मिल गया। सपोज ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज S। ओके, अब हम क्या करेंगे, R और S को सेंटर लेते हैं और
रेडियस लेते हैं हाफ ऑफ आर एस से ग्रेटर। इस तरह से हम आर को सेंटर लेंगे और हाफ ऑफ आर एस से ग्रेटर रेडियस लेंगे और उसके बाद इस तरह से आर्क कट करेंगे और ये दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट है H। अब हम A से H को ज्वाइन कर लेते हैं। तो A से H को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें मिल गया इस तरह से। ओके, ये जो एंगल मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये है 60 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमने टोटल 60 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट में बांट दिया। फिर इसके बाद ये जो 30 का पार्ट था, ये एंगल 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री के एंगल को हमने फिर से 2 पार्ट में बांटा, तो ये कितना है? 15 और ये कितना है? 15। तो अगर हम एक 15 को कंसीडर करें तो देखिए 60 प्लस 30 प्लस 15 ऐड करिए, दिस 60 दिस 30 दिस 15, ये 3 एंगल्स कितने हो रहे हैं? तो ये हो गया टोटल 105 डिग्री और यही एंगल हमें बनाना था। तो 105 हमें कहाँ तक मिल रहा है ये देखिए। तो ये हमें मिल रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये बन रहा है 105 डिग्री का एंगल और यही एंगल हमें बनाना था। तो इस तरह से हम 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है, हमें ड्रॉ करना है 135 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 135 डिग्री का एंगल। यहाँ पर जो हमने बनाया है इसके लिए स्टेप्स हमें लिखने हैं, तो सेम स्टेप है, आप उसे भी लिख लीजिएगा। इसके बाद 135 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं। तो 135 हमें मिलेगा कैसे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो हमें 120 डायरेक्ट मिल जाएगा। 120 में हम कितना ऐड करेंगे? 15। तो हमें फिर से 120 के आगे 15 डिग्री किसी तरह से बनानी होगी ताकि हम 135 एंगल बना सकें। तो अब हम ड्रॉ करते हैं 135 डिग्री का एंगल। 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें एक रे मिल जाएगी। अब इसके बाद ए को सेंटर लेंगे और कोई भी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं टेकिंग ए एस सेंटर एंड विथ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट रे ए बी ऑन एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। तो जब हम ये आर्क बनाते हैं तो ये ए बी को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, सपोज ये पॉइंट है पी। अब सेम प्रोसेस हमें करना है, स्टेप्स सुनते जाइएगा और इसे हम लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग P as center and with same radius draw another arc on previous arc to get a point। हम P को सेंटर लेंगे और सेम रेडियस से एक दूसरा आर्क कट करेंगे प्रीवियस आर्क पर, जिससे हमें पॉइंट Q मिल गया। नाउ टेकिंग Q as center and with same radius draw another arc on main arc to get point R. Now next is taking R as center and with same radius draw an arc on main arc to get point। इस तरह से तो हमने इसे ड्रॉ किया। अब इसके बाद ये एंगल है 60 डिग्री। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेंगे तो ये हमें मिल रहा है 120 डिग्री। हमें चाहिए 135। तो हमें मालूम है कि अगर हम इस पॉइंट से यहाँ तक का एंगल देखते हैं तो ये एंगल भी 60 है, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। अब इसके लिए एंगल ड्रॉ करने के लिए हम ये जो लास्ट का 60 डिग्री का पार्ट है उसे 2 टाइम्स बाइसेक्ट करेंगे। तो जब 60 को 1 टाइम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा। सेकेंड टाइम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 और 15 ये एंगल मिल जाएगा। तो ये R और S के बीच के पोर्शन को हम 2 टाइम्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए हम यहाँ से R और S को सेंटर लेते हैं और रेडियस लेते हैं हाफ ऑफ RS से ग्रेटर
और इसके बाद आर्क कट करते हैं इस तरह। तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस पॉइंट इज E। ओके, अब A से हम EA रे ड्रॉ करते हैं। नाउ अब हमने देखा कि ये जो RS के बीच का एंगल था वो 2 पार्ट्स में बढ़ गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। और ये जो मेन आर्क है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। सपोज हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज X। अब हम क्या करेंगे, X और R इन्हें सेंटर लेते हैं और रेडियस लेते हैं हाफ ऑफ XR से ग्रेटर और फिर से उस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ से करते हैं टेकिंग R एंड X एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ RX, ड्रॉ एन आर्क्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। सपोज दिस पॉइंट इज F। अब हम रे FA ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल 2 पार्ट्स में बढ़ गया, 15, 15। अब एंगल की कैलकुलेशन करिए। यहाँ तक अगर हम एंगल बनाते हैं, अगर मैं इस A को R से ज्वाइन करूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स 120 डिग्री इस तरह से। तो ये जो एंगल है ये एंगल है 120 डिग्री का और इसमें ये 15 हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल जो बन रहा है ये कितना है, 135 डिग्री। ये अगर हम इसे बोल्ड करें तो यहाँ ये कौन सा लाइन मिल रहा है, जो हमने FA रे ड्रॉ की है, ये हमें मिल रहा है 135 डिग्री का एंगल। तो 135 का एंगल हम इस तरह से बना सकते हैं 120 प्लस 15 डिग्री करके, और इसके भी स्टेप्स हम सेम मेथड में लिख सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। किसी भी लेंथ का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं AB। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, AB के जितना रेडियस ले लेते हैं, ओके, और एक बार A को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे, एक बार B को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज ये पॉइंट है पॉइंट C। अब A से C को और C से B को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल में मेजर करके देखिएगा, क्योंकि हमने जो लाइन सेगमेंट AB बनाया उसी लेंथ का हमने आर्क कट किया है, तो B से C तक का और A से C तक का लेंथ इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB, BC और CA ये तीनों आपस में इक्वल है, और इसलिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन हमें किस तरह से करने हैं, और अगर उसमें कोई कंडीशन अप्लाइड हो, मतलब अगर हमें उसका पेरीमीटर गिवन हो किसी भी ट्रायंगल के, तो उस पेरीमीटर को यूज़ करके हम ट्रायंगल किस तरह से बना सकते हैं।